चलिए देखिए, इसको याद करने का एक तरीका क्या है साइन थीटा का। P4 क्या हो गया, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये फनी ट्रिक है इसको याद करने का। इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल मतलब उसका व्युत्क्रम। साइन का क्या होता है, कोसेक। कोसेक इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है। कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। सेक का हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है। उसी तरह टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। अब देखो, यहाँ इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है, व्युत्क्रम है, तो P/S का उल्टा क्या हो जाएगा, H/P। इसका B/H है तो इसका कितना हो जाएगा, H/B। कॉट का P/B होता है तो इसका क्या हो जाएगा, B/P। ठीक है। जितना टी रेशियोज हमको याद रखना। T4 क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर कौन मिथ्या अनुपात। हाँ, बहुत ठीक है। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। सबसे पहले चैप्टर 9 के लिए क्या जरूरत पड़ा, अभी हम देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको बनाया कैसे जाता है ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जितने भी एंगल्स के वैल्यू है सब याद है ना आप लोग को। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। इसको भी याद करने का हम तरीका बताते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग होल नंबर 0 से। कहाँ से, 0 से। 0 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 तक गए मैक्सिमम। चलिए इधर देखिए, 0 1 2 3 और 4। मैक्सिमम कहाँ तक गए, 4 तक। 4 से डिवाइड करिए, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 4 कैंसिल, कितना आ गया 1। इसका हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट मेरा रिजल्ट क्या देगा, 0/4 कितना हो गया, 0 डिग्री। चलिए इधर देखिए आप लोग, 0 डिग्री 1/4 1 हो गया। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो 1 तो 1 का ही हो गया ये, और 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, √2। 3 किसका स्क्वायर है, √3। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और यहाँ कितना हो गया 1। ठीक है। इधर देखिए, ये किसका वैल्यू, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो ये जितने भी वैल्यू है किसके हैं, साइन के। किसके, साइन के वैल्यू हो गए। उसके बाद कोस। कोस का वैल्यू जस्ट इसका अपोजिट, इधर से स्टार्ट करें पहले क्या, 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। उसके बाद √3/2। उसके बाद 1/√2। उसके बाद 1/2। उसके बाद 0। दिखाई दे रहा ना। उसके बाद हम लोग 10 का लिखेंगे। देखिए 10 का, तो 10 का हम लोग फार्मूला पर क्या पढ़े हुए हैं, 10 इक्वल टू क्या होता है, याद है किसी को, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस 0/1 दैट इज 0। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। क्या बचेगा, √3। ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। इसमें आते हैं 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3। और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, मीनिंगलेस। ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मैथमेटिक्स में क्या अनडिफाइंड है। क्या, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। 10 इक्वल टू साइन बाई कोस हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो हम लोग को निकालना है कोसेक का। इसका वैल्यू निकालना है कोसेक 30। और अभी हम पहले पिछली वाली क्लास में बताएं, कोसेक इक्वल टू 1/साइन 1 यानी साइन 30 का उल्टा। साइन 30 देख लेंगे, साइन और 30 कितना 1/2 है, तो इसको अगर उल्टा करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2/1 दैट इज 2। ठीक है। उसके बाद अगर हमको निकालना है कोट 30, क्या निकालना है, कोट 30। तो कोट किसका उल्टा होता है, 10 का। 1/10 1/10 यानी 10 मेरा यहाँ पे क्या है 30 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30। 10 30 का वैल्यू देख लेते हैं। 10 30 कितना, 10 30 1/√3। इसको उल्टा करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला, तो यहाँ कितना √3/1, तो √3 लिखेंगे। 1/√3 1/√3। चलो कहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, बोलो बोलो।
10 30 1/√3 है ना, इसका उल्टा किया कितना हो गया √3। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए देखिए, एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड, जैसे चैप्टर 9 में क्वेश्चंस बनाया जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल, ये क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ये यहाँ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और यहाँ दिया 30 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, बीसी और एसी फाइंड करना है, बीसी और एसी पता नहीं है, ठीक है। क्या आप निकाल सकते हो? एक ही साइड दिया हुआ, एक साइड दिया, अभी तक हम लोग क्या करते थे, दो साइड दिया हुआ था तो निकाल देते थे पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ एक ही साइड दिया हुआ और एंगल दिया हुआ, तो क्या आप बीसी और एसी का वैल्यू बता सकते हैं? क्या दिया हुआ, ए भी दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है, बीसी भी आपको पता करना है और एसी भी पता करना है, ये दोनों पता करना आपको। और एंगल दिया हुआ आपका एसी भी ये गिवन है, एसी भी कितना 30 डिग्री। कैन यू फाइंड आउट, क्या आप निकाल सकते हो बीसी और एसी का वैल्यू? नहीं। चलिए देखिए इसको बनाते कैसे हैं, इधर देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ, बस ये सीख जाओगे तो चैप्टर 9 बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। चलिए यही बेसिक कंसेप्ट इसी क्वेश्चंस में ही है, तो बनाते इसका कैसा सॉल्यूशन। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी पे कितना 30 डिग्री है। अब देखना ये है, सी के लिए परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देगा, एक तो एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वहां पे बनाने ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हर बार आता है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में 90 कहाँ पर है, एंगल बी पे 90 है, ये दिखा दिए। उसके बाद दो चीज याद रखना है, क्या दिया है क्या निकालना है, ठीक है। क्या दिया है क्या निकालना, बस यही दोनों का यूज करना है, एक एक करके लेंगे। जैसे दिया क्या, परपेंडिक पी दिया कितना 5 सेंटीमीटर, निकालना क्या बेस, तो एक बार इसको इसके साथ लेंगे और एक बार इसको इसके साथ लेंगे। बस जो दिया है उसको ऊपर रखना है, जो नहीं दिया उसको नीचे रखना है, ऊपर नीचे चेंज कर सकते, लेकिन लेना क्या है, लेना है जो साइड का वैल्यू दिया है वो लेना है, और जो निकालना है वो लेना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए पहले ए बी दिया है, क्या दिया ए बी, तो ए बी को पहले लिखें, ठीक है। निकालना क्या है बी सी, तो बी सी को नीचे रखें। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ए बी पता था उसको ले लिए, बी सी निकालना है उसको भी ले लिए, मतलब दो चीज लेना है, जो दिया है उसको लेना है और जो निकालना है उसको लेना, बस इसी को याद रखना है। ए बी कितना 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देख लीजिए ए बी है क्या परपेंडिकुलर है, ए बी है क्या परपेंडिकुलर है, बी सी क्या बेस है। अब हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही बताएं पी बाई पी क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट, साइन, साइन नहीं, पी बाई बी टेन होता है, पी बाई बी 10 होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है 10, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसी के अनुसार रिलेशन लिखा जाता है। इतना जल्दी भूल जाते हो, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस पी बाय बी क्या होता है 10, एंगल कितना 30, एंगल कितना 30। यहाँ देखिए आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिए। देखिए अब हम लोग यूज करते हैं, ए बी कितना दिया 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना 5 सेंटीमीटर, बीसी कितना पता नहीं, बीसी कितना पता नहीं, तो बीसी की जगह हम लोग बीसी लिख देते हैं। अब बताइए तो 10 30 का वैल्यू 1/√3, वाह 1/√3, क्रॉस करेंगे हम लोग, बीसी वन जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीसी वन जा बीसी और 5 × √3, तो बीसी क्या मिल गया 5√3 सेंटीमीटर। समझ में आया, जो दिया है उसको वो साइड लेना, जो निकालना वो साइड लेना। तो अब हम लोग क्या किए बीसी निकाल लिए, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है एसी, क्या निकालना है एसी, तो फिर हम लोग उसी तरह बनाएंगे, ए बी और एसी ले लेंगे क्योंकि ए बी पता और एसी निकालना है। चलिए लिखिए जल्दी।
चलिए हम लोग किसको निकाल लिए, अब इस बार बेस को निकाल लिया BC। अब हम लोग क्या निकालेंगे, AC। तो AC में हम लोग क्या दिया, क्या है AB, फिर सेम रिलेशन यूज करेंगे हम लोग, AB दिया हुआ उसका यूज कर लिए, और निकालना क्या है AC, AB बाई AC। फिर देखो फिर AB क्या है, परपेंडिकुलर, AB क्या है परपेंडिकुलर, और AC क्या है H, P बाई H। यहाँ पे P बाई H क्या होता है, P बाई H साइन, साइन एंगल क्या दिया 30। अब देखिए AB कितना है 5 है, AC पता नहीं, AC पता नहीं, और साइन 30 कितना होता 1/2। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस कर लेंगे, AC 1 जा AC, और 5 × 2, 5 × 2 जा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू चैप्टर 8। इस फॉर्मूला को आप लोग बार बार पढ़ोगे तभी याद रहेगा। ठीक है, एक बार और लिखा दे रहे हैं, देखो सबसे पहला आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से दो फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ प्लस में इसको इधर लाएंगे क्या हो जाए माइनस में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर हम निकालें कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये प्लस में इसको इधर लाएंगे तो -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग 3 इससे हो गया। उसके बाद फोर्थ में क्या था याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोट नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से फिर हम लोग 2 निकालेंगे, माइनस इसको इधर लाएंगे क्या हो जाए प्लस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इसको लिख के आप लोग प्रैक्टिस करो तभी याद होगा, ये माइनस में इसको इधर लाएंगे प्लस, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसका यूज अभी भी है, ऊंचे क्लास में जाओगे आपको 11 12 वहां भी इसका यूज है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, माइनस इसको इधर लेंगे प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जितने फॉर्मूले लिखाए जा रहे हैं सभी को याद करना है, कल सारा सुनेंगे। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखिए कहाँ गलती है, कहीं गलती नजर आ रहा है। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, आपको आप लोग आपस में बातचीत ना करें। उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। चलिए लिखते जाइए। कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। एटलीस्ट इतने फॉर्मूला तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए सारे फॉर्मूले बता दिए गए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में इसको याद करके आना है। ठीक है, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो आप जैसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। थैंक्स एवरीवन।